उसका 1 से हम पढ़ेंगे सभी जन। पहला कुरिन्थियों 14 का 1 हम पढ़ेंगे। सभी इस वचन को निकाल लेंगे अपनी बाइबल में। नया नियम पहला कुरिन्थियों 14 उसका 1। उसका 1 हम पढ़ेंगे सभी जन। पहला कुरिन्थियों 240 पेज नंबर पे हम उसको पढ़ेंगे। निकाल लिया सबने? प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। विशेष करके यह है कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। सब बोलो आमीन। 14 इसका 13 वचन। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। सब बोलो आमीन। जोर से बोलो आमीन। बोलो जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। किसकी उन्नति करता है? बोलो मेरी। बोलो जब मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ तो मैं अपनी उन्नति करता हूँ। मैं अपनी ग्रोथ लेकर आता हूँ। मैं अपने प्राण की उन्नति करता हूँ। मैं अपने जिस्म की उन्नति करता हूँ। मैं अपनी आत्मा की उन्नति करता हूँ। पर मैं उन्नति करता हूँ मेरी जिंदगी के हर क्षेत्र में। मैं उन्नति करता और करती हूँ जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। तुम्हारी उन्नति कहाँ पे है? जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो उस वो उन्नति का कारण क्या है? अन्य भाषा है। जिस बुद्धि की आप मांग कर रहे हो वो मांग कहां से पूरी होगी? अन्य भाषा से। जिस समझ की प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो वो कहां से प्राप्त होगी? अन्य भाषा से। जिस पवित्रता को आप खोज रहे हो वो पवित्रता आपको कहां से मिलेगी? अन्य भाषा से। जिस सामर्थ को, जिस अभिषेक को आप खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, वो अभिषेक और सामर्थ कहां से मिलेगी? अन्य भाषाओं से। बोला अन्य भाषाओं से। हालेलुया। हर वो चीज जो आपके लिए अनसुलझी हुई है, जो आज सुलझी हुई नहीं है, उसके सुलझने का कारण क्या है? अन्य भाषा। आप एक स्थान से उछले स्तर पर चले जाते हो, एक ऊंचे स्तर पर जाने का राज क्या है? अन्य भाषा है। परमेश्वर की गहराई को समझना, परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर की बातों को गहराई से सामर्थ के साथ प्रकट कर देना, इसका कारण क्या है? अन्य भाषा है। एक मसीह व्यक्ति जो एक साथ दोनों दोस्त चर्च में आए, एक को 10 साल हो गए और कुछ बदलाव नहीं हुआ, एक को 2 साल हुए, 2 साल में वो बहुत ऊंचे स्तर पर चला गया। ऐसा क्यों? बोलो अन्य भाषाओं की वजह से। हालेलुया। एक व्यक्ति आया जिसका परिवार 8 या 9 साल से नहीं बचा, पर एक व्यक्ति आके 8 या 9 महीने में अपना घर बचा के चला जाता है। क्यों? अन्य भाषाओं की वजह से। बोलो अन्य भाषाओं की वजह से। हालेलुया। अगर एक विश्वासी, अगर एक क्रिश्चियन व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, जानता है, जिसने पवित्र आत्मा पाया है,
अगर वो अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति नहीं है तो वो एक अधूरा, अशांत और खालीपन में जीने वाला मसीही है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? बहुत सारे लोग मेरे साथ आते हैं, बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। और अभी मैं थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति के साथ था, तो उसको काफी दिन हो गए प्रेयर करते, बाइबल पढ़ते, बहुत दिन से चर्च में प्रार्थना भी अटेंड कर रहा है, जो पास्टर के मुंह से निकल रहा वो ग्रहण भी कर रहा, सब कुछ कर रहा था। मेरे को आके कहता मुझे अभी भी इतनी प्रेयर, इतनी बाइबल करने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं खाली पड़ा हूँ, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। इतनी सामर्थ ग्रहण करने के बावजूद भी मेरा शरीर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी भी शायद किसी चीज की कमी है। मैंने उसे एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा क्या तू अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है? वो कहता मुझे तो अन्य भाषा मिली ही नहीं है। मैं कहा यही कारण है कि तू अभी भी अपने अंदर खालीपन को महसूस कर रहा है। तू अभी भी अपने अंदर एक खालीपन को, एक अशांति को महसूस कर रहा है कि यार मैं चर्च भी जाता हूँ, प्रेयर भी करता हूँ, अब तो थोड़ी थोड़ी बाइबल भी पढ़ने लग गया हूँ, अब कभी कभी उपवास भी करने लग गया हूँ, मैंने पाप भी छोड़ दिए, पर वो खालीपन क्यों है? वो खालीपन इसलिए है क्योंकि तुम अन्य भाषाओं में क्या नहीं करते? प्रार्थना नहीं करते। मैं ऐसे विश्वासियों से मिला हूं जो 12-12 साल से चर्च जा रहे हैं, पर वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं करते। मैं आपसे सच कह रहा हूं, जो व्यक्ति अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं करता, पौलुस कहता तुम कभी अपनी उन्नति कर ही नहीं सकते, तुम्हारी ग्रोथ कभी हो ही नहीं सकती, तुम कभी भी उन बातों को जो परमेश्वर के भेद के द्वारा छिपी हुई है, उन बातों को कभी समझ ही नहीं सकते। और अगर तुम उन बातों को समझोगे नहीं तो कभी बदलाव नहीं आएगा, कभी छुटकारा नहीं आएगा, कभी चंगाई नहीं आएगी। हालेलुया। मैं एक प्रॉफिट के साथ जब मैं बैठा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये चीज का अटैक मुझ पे हुआ, पर अब मुझे लग रहा है कि मेरी जो सामर्थ्य वो शायद चली गई है। तो उन्होंने मुझसे कहा तुझे दोबारा अन्य भाषा में प्रार्थना करनी पड़ेगी। और दोबारा घंटों हमने अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू करी, वो सामर्थ्य हमने वापस ले लिया अपने अंदर। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हर कोई भी चीज को वापस लेके आ सकता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हर उस चीज को बना सकता है जो लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, असंभव है जो काम। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप बड़े बड़े सेवकों की सेवकाइयां पढ़ो, जितने भी सामर्थी प्रचारक आज तक हुए हैं, जिन्होंने भी आज तक सामर्थी प्रचार किया है, वो अन्य भाषा बोलने के बाद किया गया प्रचार है। हालेलुया। हम हमेशा लड़कों की कहानियां सुनते कि वो एक ऐसा पास्टर था, वो ऐसा बन गया, वैसा बन गया। मैं आपको एक लड़की की स्टोरी बताता हूँ। कैथरीन कुलमन करके एक परमेश्वर की दासी, इसको गूगल पे सर्च करना। वो अपनी उंगली लगाती थी कानों पर, कान खुल जाते थे पैरों के। मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, लड़के की नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है सिर्फ लड़के बड़े बड़े प्रचारक हुए, बड़े बड़े चंगाई करता हुए, लड़कियां नहीं हुई। वो लड़की जो वो सिस्टर थी, जो परमेश्वर की दासी थी, कैथरीन कुलमन, जब वो बिल्डिंग में एंट्री मारती थी ना, तो जिस बिल्डिंग में हॉल होता था, जहाँ पे क्रूसेड या मीटिंग हो रही होती थी, तो वहां पर दुष्ट आत्मा डरने लग जाती थी कि उन्हें पता लग जाता था कि वो बिल्डिंग में आ चुकी है। मैं एक लड़की की बात कर रहा हूँ। और उस लड़की की जब आप किताब पढ़ोगे, वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, उनकी किताब के अंदर क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि एक गलत मैरिज की वजह से उनकी जिंदगी से सामर्थ चली गई थी। जिस लड़के से परमेश्वर ने शादी करने को नहीं कहा था, उस लड़के से शादी करने के बाद उनकी सेवकाई टोटली खत्म हो गई थी। उन्होंने सब कुछ छोड़ा, दोबारा डिवोर्स लिया, सब कुछ अलग हुई, दोबारा सेवकाई शुरुआत करी। और सुनो, उस लड़की की सेवकाई से बेनी हिन बचाया गया था। जिस बेनी हिन को आज आप देखते हो कि इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो बेनी हिन उसी लड़की की चर्च में से निकला है। उस लड़की की चर्च में से बेनी हिन ने अपनी किताब के अंदर खुद उस परमेश्वर की दासी का जिक्र किया है, खुद उसका जिक्र किया कि मैं जब इस परमेश्वर की दासी की चर्च में गया तो मुझे पवित्र आत्मा ने ऐसा छुआ कि मेरी जिंदगी बदल गई। और उन्होंने खुद कैथरीन कुलमन के ऊपर किताब लिखी है कि वो कितनी सामर्थ्य थी। वो जब चलती थी तो उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी दुष्ट आत्मा को। मैं किसी लड़के की नहीं, लड़की की बात कर रहा हूँ। मैं एक यंग लड़की की बात कर रहा हूँ जिसने अपने एरिया में एक ऐसी जागृति लेके आई, हर एक बंदे ने बपतिस्मा लिया उस लड़की की वजह से। हालेलुया। उनकी किताब में ये भी लिखा कि उनसे गलती भी हुई, कि गलत मैरिज की उन्होंने, और उन्होंने ये भी लिखा कि उन्होंने वापस सब कुछ रिस्टोर किया,
सब कुछ वापस खड़ा किया, सब कुछ वापस लेकर आई, और दोबारा जब शुरू हुआ तो बेनी हिन जैसे बड़े प्रचारक जो आज में है, उनकी चर्च से बन के निकले, उस सिस्टर की चर्च से निकले बेनी हिन। तो आप सोचो अन्य भाषा क्या नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषाओं में जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करते वो बहुत खाली, वो बहुत अशांत, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और कंफ्यूजन में रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? हालेलुया। जितना ज्यादा तुम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो, जितना ज्यादा, मैंने कहा अन्य भाषाओं में तुम प्रार्थना कर, जाओ छोड़ दो, जब पकड़ना था तब कोई नहीं बैठा होता है। हालेलुया। आपको एक बात समझनी होगी बड़े ध्यान से कि जब तक तुम अन्य भाषाओं में प्रार्थना शुरू नहीं करोगे, तुम एक कंफ्यूजन में अपनी जिंदगी को खत्म कर दोगे। सिर्फ तुम्हारी जिंदगी इसी सोच में निकल जाएगी कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, मुझे क्या। सुनो, हमारे पास एक ग्रुप है, उसमें रिश्ते आते शादी के। आपको पता है 45 साल की लेडीज का रिश्ता आया हुआ उसमें, 51 साल के आदमी का रिश्ता आया हुआ उसमें। और सुनो, उनके बायोडाटा में अनमैरिड नहीं लिखा, डिवोर्सी नहीं लिखा हुआ, उनके बायो में सिंगल लिखा हुआ है कि अभी तक शादी नहीं हुई है, कंवारे हैं। सोचो कितनी साल उम्र उस लेडीज की, 42, 47, 38, 39, इतनी एज के लोगों के रिश्ते आ रहे हैं शादी के लिए, मैं शादी करनी है। और मैं अपने घर में बता रहा, मैं कहूँ इनकी एज पढ़ो, इनकी एज क्या है, वजह क्या है, पता क्यों? ये कंफ्यूज अभी तक कि हमें शादी करनी है नहीं करनी है, किससे करनी है, क्यों करनी है, कुछ नहीं पता इन लोगों को। इनकी उम्र निकले जा रही है, निकले जा रही, और इनको लग रहा है ये जिंदगी है। नो, ये जिंदगी नहीं है। एक आशीषित जिंदगी वो है जो हर टाइम टू टाइम आपका काम करे। हालेलुया। भूख तुम्हें रात को लगी है और खाना मैं तुम्हें अगली दोपहर दूं, तो ये क्या अच्छी जिंदगी है? मुझे इतना बताओ। और सुबह तुम उठे 8 बजे, तुम्हें ब्रेकफास्ट चाहिए, तुम्हें भूख लगी बहुत तेज, मैं तुम्हें खाना 4 बजे दूं, तो ये क्या बहुत अच्छी जिंदगी है? जिस वक्त तुम्हें जिस चीज की जरूरत है वो चीज तुम्हें उस वक्त ना मिले, बाद में मिलके क्या करोगे? वो एक आशीषित जिंदगी नहीं है, वो एक समझौता किया हुआ जिंदगी है। वो तुमने समझौता किया मजबूरी में। इस चर्च में एक ब्रदर आए मेरे से प्रे कराने के लिए अपनी मैरिज के लिए, 34 इयर्स उनकी एज थी। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पूछना तुमसे, मुझे से इतना बताओ 34 साल तक तुम कर क्या रहे थे? कहते हमें खुद ही नहीं पता। मैं कहा कोई बिजनेसमैन बने हो, कोई पास्टर बने हो, कोई सेवकाई खड़ी करी, तो मैं विश्वास करता तुम्हें टाइम लग गया, चलो तुम्हारे लिए परमेश्वर करेगा। तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें 34 साल हो गए? कहता कोई सेवकाई खड़ी नहीं करी, कोई बिजनेस खड़ा नहीं किया, अभी तक जॉब भी नहीं है मेरे पास, तो कोई मेरा घर नहीं बचाया गया, कुछ नहीं हुआ, पर 34 साल है टाइम पास कर दिया मैंने। आप सोचो क्या जिंदगी रहेगी लोगों की। वजह एक ही, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते। अगर मैं तुम्हें कहता हूं तुम रोज 1 घंटा भी अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी शुरू कर दो, तो तुम आम इंसान नहीं रह जाते। तुम्हें परमेश्वर, मैं आपको सच कह रहा हूं, लोगों को ये हैरानी होती है, ये पास्टर को इसके बारे में पता कैसे लगे, ये प्रोफेसी कैसे हो गई? अरे आप करके देखो अन्य भाषा, फिर आपके कान में आवाज आएगी। परमेश्वर आपको हर स्टेप लेने से पहले बोलेगा कि ये करना है, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। इसलिए वो व्यक्ति जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, उनके फैसलों में और एक शारीरिक इंसान के फैसलों में जमीन आसमान का फर्क होता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? पौलुस ने लिखा जो लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं वे किसकी उन्नति करते हैं? आपकी उन्नति होती है, आपकी ग्रोथ होती है। आप 40 साल की उम्र तक से संघर्ष कर रहे हो, ये उन्नति नहीं है, ये एक संघर्ष भरी जिंदगी श्राप है। हालेलुया। और आपको हर चीज एक राइट टाइम पर मिल जाए, ये आशीष है। ये अन्य भाषाओं के द्वारा हो सकता है। मैंने आपको बताया कि आपका घराना सामर्थ के द्वारा बचाया जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? सामर्थ कहां से आएगी? अन्य भाषा बोलने से। आपको चर्च के सरमन में हर चीज समझाई जाती है, क्यों? ताकि आपकी जिंदगी क्या हो सके, आसान हो सके, आपको हर चीज आसानी से समझ आ सके। अगर तुम्हें सामर्थ्य चाहिए उन बंधनों को खत्म करने की, तो तुम्हें अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी पड़ेगी। कितने लोग हैं यहाँ पे जो अन्य भाषाओं में रोज प्रार्थना करते हैं, जो रोज अन्य भाषा बोलते हैं अपने घर में? हालेलुया।
मैं आपसे कह रहा हूँ अन्य भाषा कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं एक जगह बैठूंगा जी, आसन लगाऊंगा, फिर अन्य भाषा बोलूंगा। नो, आप पीछे लंगर बना रहे हो, आप अन्य भाषा बोल सकते हो। आप पोछा लगा रहे हो, आप अन्य भाषा बोल सकते हो। आप गाड़ी चला रहे हो, आप अन्य भाषा बोल सकते हो। आप फोन में कुछ काम कर रहे हो, आप अन्य भाषा बोल सकते हो। आप कहीं टहलते हुए जा रहे हो, आप अन्य भाषा बोलते हुए जा सकते हो। परमेश्वर हर जगह हर वक्त आपकी जिंदगी बदल सकता है। वो सिर्फ ये नहीं तू संडे चर्च में आके बैठेगा फिर अन्य भाषा बोलेगा फिर तेरी जिंदगी में बदलाव आएगा, नहीं नहीं। आप, मैं कह रहा हूँ, आप टहल रहे हो और अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, वो बदलना शुरू कर देगा चीजों को, वो रास्ते खोलने शुरू कर देगा, वो आपके हेल्परों को तैयार करना शुरू कर देगा। जैसे आप मुंह बंद करोगे, मैं नहीं बोलूंगा, ओके, वहीं पे रास्ता बंद कर देगा। ये परमेश्वर का तरीका है काम करने का। अगर अन्य भाषा जरूरी नहीं होती तो वो कभी चेलों के ऊपर नहीं आती, क्योंकि यीशु मसीह ने बार बार बाइबल में बात दोहराई है, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। किसको? कहीं भी ये नहीं लिखा मैं ख्वाहिशें पूरी करूंगा। तुम मेरे से ख्वाहिश मांगना, मैं ख्वाहिशें पूरी करूंगा। उन्हें क्या कहा? या तो जो मेरी चीज महिमा के लिए होगी वो दूंगा, या तो जो चीज तुम्हारी जरूरत की होगी। अब अन्य भाषा और पवित्र आत्मा अगर तुम्हें मिला है तो इसका मतलब तुम्हें उसकी जरूरत, तुम्हें फ्री फंड में नहीं मिला वो, या वो सिर्फ रखने के लिए नहीं मिला। लोगों को अन्य भाषा मिलती है, वो प्रार्थना नहीं करते, अन्य भाषा खत्म हो जाती है, बोलने के लिए बोलते थे, वो तो मैं भूल गई अब। हालेलुया। अन्य भाषा बुद्धि से नहीं बोली जाती कभी भी, वो जब बोली जाती तो बोली जाती। मैं जब तक 4 घंटे अन्य भाषा ना बोलूं, मेरे से हिंदी में प्रेयर शुरू नहीं होती। मेरी आत्मा मुझे कहती नहीं, अभी शुरू नहीं करनी वचन वाली प्रेयर, अभी अन्य भाषा बोलो। जब सुबह के 4 बज जाते हैं, जब अन्य भाषा मेरी खत्म होती है, फिर 5 बजे मैं प्रेयर शुरू करता हूँ अपनी हिंदी में वचनों के साथ। अभी चर्च में ये लड़का आता है, इसके लिए प्रेयर करनी है, इसके लिए प्रे करनी है, इसके लिए सरकार के लिए प्रे करनी, पुलिस। फिर मेरी प्रेयर शुरू होती रात से सुबह 4 बजे अन्य भाषा करने के बाद। हालेलुया। जो पास्टर अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं करते, वो कभी नया वचन आपको नहीं दे सकते। वो हर संडे आपको रिपीट वचन मार मार के दुखी करते रहेंगे। आपको विश्वास करना चाहिए, आपको विश्वास करना, फिर संडे आए आपको विश्वास करना चाहिए, फिर अगले संडे आए फिर आपको भी। उनके पास नया वचन होता ही नहीं, क्योंकि अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं करते। जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है उसके बाद पुरानी बात नहीं होती, उसके मुंह से निकली बातें सामर्थ्य हो जाती। आप जो बोलोगे वो बातें सच होने लग जाती है। मैं एक जगह बैठा हुआ था और अनजाने में मेरे मुंह से एक बात निकल गई। तो एक जगह जाना था, मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ। आप विश्वास नहीं करोगे, 1 घंटे बाद बेखामखा का बुखार मुझे होने लग गया। धीरे 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 रात 2 बजे और हो गया, 3 बजे तक, 4 बजे तक मेरा बुखार बढ़ता चला गया। सिर्फ मेरे मुंह से इतना निकला, मेरी तबीयत ठीक नहीं, और हकीकत में मेरी तबीयत खराब होने लग गई। सुबह 5 बजे उठ के मैंने मजबूरन दोबारा बोला, मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं चंगा हो चुका। 7 बजे मेरा बुखार वापस चला गया। आप जब अन्य भाषा बोलनी शुरू करोगे, फिर आप बोलो चर्च चलना है, वो चलेगा आदमी। फिर आप बोलो मेरा काम फलवंत है, फिर फलवंत होगा। अभी तुम कहते हैं यार बोलते तो होता कुछ नहीं, आपके शब्दों में ताकत नहीं है, वो सिर्फ एक आवाज है। आपको सामर्थ्य लानी पड़ेगी अपने शब्दों में अन्य भाषाओं के दौरान। मैं आपसे कहता हूं, जब आप सेवा करते चर्च में, आपके मुंह से अन्य भाषा सुनाई दे, ना कि बातें इधर उधर की, देखो फिर क्या सेवा करते तुम। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? पौलुस कहता है मैं सबसे ज्यादा क्या करता हूं? अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। किसमें? अन्य भाषाओं में। अगर कलीसियाएं अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं करेगी तो कौन करेगा? क्योंकि कलीसिया की, चर्च की, एक व्यक्ति की, सबकी उन्नति अन्य भाषाओं पर टिकी हुई है। हालेलुया। अपने पड़ोसी बोलो आज से तू अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेगा। बोलो आज से तू अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेगा। आज की मीटिंग में देखना, आज हम फायर प्रेयर में नहीं जाएंगे, आज हम अन्य भाषाओं में जाएंगे। और मेरा विश्वास है तुम सब लोग अन्य भाषाओं में भरोगे। आप नोटिस करना इस बात को कि जब एक नया व्यक्ति, अगर मैं ये बोलूंगा अन्य भाषा बोलने के लिए, तो आपको बड़ी खिंच चढ़ेगी, आपका मन नहीं करेगा बोलने का। पता है क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करो, क्योंकि वो जानता है ये जो भाषाएं बोल रहे हैं मैं समझ नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर ने साफ लिखा, जो कोई अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वह मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, और मनुष्य और शैतान इस भाषा को कभी भी समझ नहीं सकते। हालेलुया।
इसलिए जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करने का मन बनाते हो तो पर मन नहीं करता, तुम्हें बोरियत लगती है। वो बोरियत नहीं है, वो एक रुकावट है जो तुम्हें बोलने नहीं देना चाहती कि तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अगर एक व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करे तो उसका परिवार सेम नहीं रहेगा। अगर एक व्यक्ति अन्य भाषा में, मैं कहता हूँ 1 घंटा भी प्रेयर शुरू कर दे अन्य भाषा में रोज सुबह या रात को, उसकी जिंदगी में 1 महीने आपको चैलेंज देता हूँ, आप 30 दिन तक करके देख लो, रात को या दिन को जो भी अपना टाइम बना लो, 1 घंटा अन्य भाषा बोलो। देख 30 दिन बाद तुम खुद यहाँ गवाही देने के लिए खड़े हो गए कि जो चीजें करने में मुझे इतनी मुश्किल होती थी आज आसानी से हो जाती है। आज जो चीजें लाने में घर पे मेरे को बड़ी आज आसानी से ले आता हूं मैं। आप 1 घंटा करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अन्य भाषाएं आपको बोलनी जरूरी है, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर एक क्रिश्चियन अन्य भाषा में प्रार्थना ना करे, मैं समझता हूं कि वो अपनी जिंदगी में अभी तक खाली पड़ा हुआ है। आप बल्ब हो पर बिना करंट के, आपको अन्य भाषाओं में जाना होगा। अन्य भाषाओं में जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं उनकी जिंदगी दूसरे लोगों से अलग होती ही होती है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर से रोज बातें कर रहे हैं। और परमेश्वर ने साफ लिखा, मैं अपने लोगों में और दूसरे लोगों में फर्क करता हूँ। हालेलुया। तैयार हो अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो। हालेलुया। जब आप मैं एक चंगाई करता दास की मैं गवाही पढ़ रहा किताब में, और उनकी किताब में लिखा हुआ कि जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी ज्यादा सामर्थ कैसे बाहर निकालते हो, तो उन्होंने कहा मैं स्टेज पर आने से पहले चीख चीख के अन्य भाषा में प्रार्थना करता और फिर स्टेज पे आता हूँ, और मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग ऐसे ठीक हो जाते। आपको पता है चुपचाप फुसफुस आने वाली अन्य भाषा अलग है, चिल्ला के अन्य भाषा में प्रार्थना करना अलग है, एक नॉर्मल चलते वक्त अन्य भाषा में बोलना अलग है। हालेलुया। आपको अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी चिल्ला के, क्योंकि जो चिल्लाने लिए प्रेयर आप यहाँ कर सकते हो, घर नहीं कर सकते। आप करके देखो ऊंची आवाज में अन्य भाषा में प्रार्थना, तुम्हें खुद को महसूस होगा कि कोई चीज मेरे अंदर से टूट रही है और बाहर निकल रही है। अन्य भाषा में इतनी पावर है, पर तुम क्या करते हो? तुम सो भी जाते हो उसको बोलते बोलते। मैं क्यों कहता हूँ ऊंची आवाज चाहिए, ऊंची आवाज चाहिए, जोर से चाहिए, क्योंकि जो शैतान आपके अंदर छुपा बैठा उसको आवाज सुनाई देनी चाहिए। वो क्यों भी जब गाना गा रहे थे जिंदा है यीशु, में क्यों कह रहा था? आपके अंदर जो नेगेटिव चीजें उन्हें सुनाई देना चाहिए कि इनका यीशु जिंदा है। पर हम वर्शिप नहीं करते, होंठ नहीं खोलते, ताली नहीं बजाते, कुछ नहीं करते। कभी भी दुष्ट आत्माओं को सुनाई नहीं देता कि तुम प्रेयर क्या कर रहे हो। क्यों हमें चिल्लाना पड़ता है, डांटना पड़ता है कि जो भी चीज छुपी हुई है बाहर निकल जाए। पर जब तुम चुपचाप खड़े रहते हो तो तुम अपने लिए खुद नुकसान पैदा कर रहे हो, क्योंकि वो चीज दूसरे में से तो निकल गई पर तुम्हारे अंदर अभी भी छुपी हुई है, क्योंकि तुम उसे आवाज सुनने नहीं दे रहे हो। हालेलुया। जब तुम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे अंदर जलन पैदा हो जाती है। हालेलुया। कौन सी जलन? पवित्र जलन। वो वाली जलन नहीं जो संसारिक है। पवित्र जलन का मतलब आपको जलन होगी, क्यों मेरा परिवार चर्च नहीं जाता, क्यों मेरे बच्चे चर्च नहीं जाते, कुछ जलन होगी अंदर ही अंदर। क्यों मेरा इलाका बचा नहीं है अभी तक, क्यों परमेश्वर हम तेरे भवन में सेवा नहीं कर पा रहे, क्यों परमेश्वर हमसे जाते बैठते और उठ के घर आ जाते, हम यही जिंदगी रहेगी हमारी। आपको जलन होगी, क्यों प्रभु ये सेवा कर रहा है, मेरे पास कोई सेवा क्यों नहीं है, क्यों परमेश्वर इसकी जिंदगी अच्छी है और मेरी जिंदगी बेकार है, क्यों इसकी जिंदगी सफल और मेरी जिंदगी कंफ्यूजन से भरी हुई है। आपको जलन होने लग जाएगी। और अगर आपको जलन नहीं होती तो मैं आपको सच कह रहा हूं भाई, आप अन्य भाषा में अभी तक प्रार्थना अपने शुरू नहीं करी है। एक पास्टर जब अन्य भाषा में प्रार्थना करता है उसको जलन रहती, क्यों मेरी सेवकाई के द्वारा हजारों लोग नहीं बच रहे, क्यों मेरे द्वारा यार लोग बपतिस्मा नहीं ले रहे, क्यों ऐसा नहीं हो रहा, क्यों ये नहीं हो रहा, क्यों वो नहीं हो रहा। उसको जलन होती है रोज रोज, पवित्र जलन। जैसे मूसा को थी, वो मिस्रियों को देखता था तो उसे जलन होती थी, ये सारे परमेश्वर के लोग हैं यार, एक गुलाम क्यों, मैंने छुड़ा के लेके जाऊंगा। और वो लिखा उसकी जलन कामयाब हुई, वो छुड़ा के ले गया सबको। हालेलुया। नेहमिया के अंदर जलन पैदा हुई, क्या यरूशलेम खंडर पड़ा हुआ है, कोई बना नहीं रहा उसे, उसके अंदर जलन निकलता, मैं बनाऊं, मैं पैसा लगाऊंगा इस पे। कोई बंदा, कोई भी व्यक्ति यरूशलेम को बना नहीं रहा था। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर को बिठा दो ना, बिठा दो, बिठा दो, बिठा दो,
बिठा दो, आइंदा से याद रखो दोबारा ना उठे। हालेलुया। जब आप नहम्याह की किताब को पढ़ते हो आपको जलन दिखेगी उसमें, क्योंकि जब ये नहम्याह के पास लोग आए तो पता क्या कहते, नहम्याह तेरे को पता परमेश्वर का मंदिर खंडर पड़ा, कोई बना ही नहीं रहा, उसमें आग लगी हुई है, दरवाजे टूटे हुए, खिड़कियां जली हुई है, पर्दे हैं नहीं। सोचो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कमियां निकाल के लेके आए हैं, और नहम्याह जैसे लोग मैं बनाऊंगा उसको। जो लोग कंप्लेंट ले गए वो भी यहोवा को ही मानने वाले थे, पर उनके अंदर वो जलन नहीं थी, पर वो क्या करे, नहम्याह के पास चलो। नहम्याह के पास गए, नहम्याह कहता कोई बात नहीं मैं बनाऊंगा, और परमेश्वर का भवन ने 52 दिन में बना के दिया। ये जलन थी उसके अंदर कि नहीं मैं बना के दूंगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? एस्तर के अंदर जलन थी, यार अगर मैंने इसको नहीं रोका ये मेरी पूरी यहूदी जाति को खत्म कर देगा जिसमें से यीशु मसीह ने पैदा होना है। उसके अंदर जलन थी, उसने पूरी जाति बचा ली, और आज यीशु मसीह जन्मे, आपके लिए मरे, गाड़ी और हमारे लिए उद्धार करता है एक लड़की की जलन की वजह से। पर आज लोगों में जलन खत्म हो चुकी, उनके अंदर कोई जलन नहीं है। वो अपने बच्चों को देखते हैं कि ये बाबा को तो धक्के खा, उनको कोई मतलब नहीं, उनको कोई जलन नहीं है कि मेरा लड़का मेरी आंखों के सामने नरक जाने वाला है, मेरी लड़की मेरी आंखों के सामने नरक जाने वाली है। कभी उसको कुछ नहीं कहते, कभी जलन के साथ प्रेयर नहीं करते। प्रभु मैं कब तक अकेले चर्च जाऊं, मेरा परिवार कब मेरे साथ जाएगा? तेरे वचन में नहीं लिखा कि मैं और मेरा घराना नित्य तेरी सेवा करेंगे? तो कहां है मेरा घराना? फिर ये जलन आपके अंदर खत्म हो गई है, इसलिए आपका परिवार, लोग, रूहें बचनी बंद हो गई है। अरे आपकी छोड़ो, पास्टरों के अंदर जलन खत्म हो चुकी। मैं 25 साल पुरानी चर्च में गया, और 25 साल पुरानी चर्च के पास्टर ने पता क्या कहा, कहते ब्रदर आप जो काम कर रहे हो ना 25 साल में हमने नहीं किया। कहता आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं है जिन्हें जहांगीरपुरी में यीशु मसीह के पोस्टर लगवाए। कह रहा 40-40 साल पुरानी चर्चें चल रही है यहाँ पे। क्यों ये चर्च क्यों कर रही है? क्योंकि ये चर्च अन्य भाषा में प्रार्थना करती है। हमें जलन होती, जब हम सड़क पे निकलते हैं जलन होती कि ये बोर्ड लगा तो यीशु मसीह का बोर्ड क्यों नहीं लगाया, हम लगवाएंगे यहाँ पे टेंट लगा के लोग ये कर रहे हैं, हम भी टेंट लगा के ये मीटिंग करेंगे। अच्छा ये लोग साउंड लगा के कर रहे हैं, हम भी साउंड लगा के। जलन आपके अंदर होनी चाहिए। मैं ऐसे पास्टरों से मिला हूं जिनके अंदर जोश, उत्साह सब खत्म हो चुका है, कोई अब मतलब नहीं रह गया। उन्हें बस एक ही मतलब है, आओ सुनो मत सुनो घर जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है। जलन खत्म होगी। क्यों? अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना बंद कर दी। जब तक, मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, अगर एक अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से कोठी भी दे दे 200 गज की, तो पता क्या कहेगा? परमेश्वर अच्छी है पर इससे बड़ी चाहिए। क्योंकि अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, उसको हर चीज बड़ी चाहिए। उसकी शादी हो जाएगी, वो कहेगा नहीं अब मुझे बच्चे भी इतने आशीषित चाहिए। अच्छा बच्चे हो गए, अब मुझे बच्चे भी यूहन्ना, पतरस जैसे चाहिए, इनकी बुलाहट ऐसी होनी चाहिए। उसको हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करने की चाहत रहेगी। अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपने बैंक भी खाली कर देगा ना, वो बैंक खाली करके पता क्या कहेगा? अगली बार आने पैसा और चढ़ाऊंगा, अगली बार अब सोने का गिलास देके आऊंगा, अब चांदी की प्लेट चढ़ाऊंगा चर्च में, अच्छा सोने का बिस्किट चढ़ा दूंगा। जलन रहेगी आपके अंदर जलन पैदा होती रहेगी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? अन्य भाषा आपकी बरकत का राज है। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो चीजें दुनिया के साथ नहीं हुई वो आपके साथ होंगी। मैं सच कह रहा हूं, जो चीजें दुनिया के साथ ख्वाब में नहीं हो सकती वो हकीकत में तुम्हारे साथ होगी। हकीकत में कह रहा हूं मैं। हालेलुया। आपको क्या लगता है जलन किसे कहते हैं? अब मैं क्यों यहाँ पे डांट देता हूं जब लोग गवाही देते हैं? मैं मंडी गई थी, मैंने आलू पूछे, उन्हें 80 रुपए किलो बताए, फिर मैंने प्रार्थना करी, उसने मुझे 50 के दे दी, मैं प्रभु का धन्यवाद करती। मैं रिक्शे में बैठी और मैं रिक्शे को हाथ दे रही थी, फिर रिक्शा रुका नहीं, फिर मैंने प्रेयर करी, उसी टाइम 2 रिक्शे रुके, मैं बैठ के चर्च आ गई। इसके लिए लहू बहाया था परमेश्वर ने। आपको वचन समझाता हूं मैं। आप कई लोगों को पता क्या लगता है कि जो वो पेड़ काटने वाला जो वचन था वो किसी और के लिए, नहीं वो सारा आपके लिए। मैं आपको बताता हूं, अगर आप मरकुस, लूका, यूहन्ना, मत्ती को पढ़ो तो कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगा कि यीशु मसीह पेड़ के पास गए और कहा इसमें मेरे को फल नहीं मिलता, इसे काट के आग लगा दे।
और एक जगह ये लिखा भी हुआ है, मरकुस की किताब जब आप पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह 3 साल से उसके पास जा रहे थे। 3 साल। अब हमें क्या लगता है तो एक ही बार उसका निपटारा कर दिया। नो नो नो, 3 साल से यीशु मसीह उसके पास जा रहे थे और 3 साल से कोई फल नहीं था। जब तीसरे साल के बाद गए तो माली ने फिर कहा कि मुझे 1 साल और दे दे कि मैं कुछ खाद वाद डालूंगा, कुछ जुगाड़ करूंगा, इसमें फल होगा, अगर ना निकले तो इसे काट देंगे अपन। ओके, वो पेड़ कौन है? आपको उद्धार पाए पता कितने साल हो गए? 6 साल। यीशु मसीह आपके पास आया, कहां है तेरा लड़का? वो तो नहीं बचा पाई आज तक, अगले साल फिर आऊंगा। कहां है तेरा हस्बैंड? उसको भी नहीं बचा पाई आज तक। कहां है तेरी लड़की? इसको काटो, बाहर फेंको। तुम्हें ही काटेगा वो भाई, तुम किसकी उड़ान उड़ रहे हो? आज बहुत सारी लेडीज यहाँ बैठी हैं, मैं जानता हूँ। आपके बच्चे यहाँ नहीं, आपके हस्बैंड यहाँ नहीं है, तुम्हारा कटने का टाइम आ जाएगा, मेरे को मत कहना। मैं आपको सच कह रहा हूँ ये बात। ये परमेश्वर ने मुझे वचन कुछ और दिया था, आज मैं वचन कुछ और दे रहा हूँ। सिर्फ सुबह 4 बजे परमेश्वर ने पलट दिया मेरा वचन की बोलना क्या है। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, यीशु मसीह का इतना कीमती लव इसलिए नहीं पाएगा कि वो तुम्हारी ये सब्जी मंडी की गवाहियां सुनेगा। उसको गवाही चाहिए तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे इलाके की, तुम्हारे देश की गवाही चाहिए उसको, कि जब वो तुम्हारे पास आए तो वो ये ना आलू सस्ते मिल गए, ये अबे यार मैं इसने मरा था, बल्कि जब वो आए तुम्हारे पास पूछ रहे तो तुम कहो प्रभु तूने मेरा 2016 में उद्धार किया था, देख 2018 में मेरा लड़का भी बचाएगा, मैंने इसके लिए प्रेयर करी, देखिए बच गया। फिर वो 2019 में आएगा, देख प्रभु मैंने इतने टाइम पहले विश्वास के साथ मेरा हस्बैंड भी बपतिस्मा ले चुका। अच्छा फिर देख मेरी लड़की भी बच चुकी, आज वो भी चर्च जाती, वो भी सेवा करती है। देखो आज मेरे पड़ोसी इन्हें भी बपतिस्मा। वो ये गवाही चाहता तुमसे, वो तुमसे गवाहियां नहीं चाहता। मैं आ रहा था, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, फिर मैंने प्रेयर करी, गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो ये सुनने आएगा तुमसे? यहोवा ने अपना बेटा सर मार दिया तुम्हारे लिए, ये सुनने के लिए? मैं सब्जी मंडी गई, मैं रिक्शे पे गई, मैं ये गई, मैं वो गई। अरे तुम्हारा परिवार क्या वो गवाही बता, नहीं है तो काट इसको, फेंक बाहर। क्योंकि तुम चर्च में सिर्फ क्या कर रहे हो, जगह घेर के टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूं आपको, ये बात आज से 4 साल पहले मैंने सीखी थी, आज मैं आपको समझा रहा हूं। जिस पास्टर के पास हम पहली बार गए थे ना, तो पास्टर ने हमें साफ बोल दिया था तुम्हारा उद्धार हो गया। मैं कहा हाँ हो गया। तुम्हारा परिवार बचा है? मैं कहा नहीं। कहते तो सबसे पहला काम यही है, जाओ उन्हें बचाओ। ये बरकत मांगने बाद में आना, पहले बचाओ। और 6 महीने 7 महीने हमने अंधाधुंध प्रेयर करी, मैंने और मेरी बहनें। हमारे घर में वो चीज हुई जो कोई विश्वास नहीं करता। 45 साल से मेरे घर वाले दूसरे जगहों पे जाते थे, 6 महीने में बदल दिया उनको परमेश्वर। हमने नहीं बदला सर, 6 महीने में किसने बदला? उसने देख वो कहता है यार तेरे को विश्वास है, ठीक है कर्म तो कर, मैं देखूं तो सही तेरी प्रेयर, देखूं तो सही तूने अपना शरीर खत्म कर दिया उपवास रखते, मैं देखता हूँ उद्धार कैसे नहीं आता। वो देगा। तुम्हारी प्रेयर 10 मिनट है, अन्य भाषा कर 1 हफ्ते पहले बोली थी, उपवास रखा था तो 2 बजे तोड़ दिया। चर्च है तो मेहमान आके चले, छुट्टी होगी थी। आपका परिवार तुम करो लेट कितना कर सकते हो, वो आने वाला कटने के लिए। मैं आपको सच, वो आने वाला है। फिर तुम बोलते रहना। आपको क्या लगता है तुम्हारी बहुत इज्जत होगी कि तुमने अपना परिवार नहीं बचाया? तो पास्टर जी मैं तो चली जाऊंगी ना सर, मेरी तो है ना गारंटी। आप एक दरख्त हो, दरख्त का मतलब समझते हो? एक पेड़ की लकड़ हो। अब लकड़ तो बन गई, पत्ते कहाँ हैं? नहीं पत्ते नहीं लगाए तो कहाँ है कि तुम पेड़ हो फिर? हालेलुया। मेरी बहन और मुझे जलन होती थी कि हम दोनों अकेले चर्च क्यों जाते हैं। हमने अपनी बहन को खींच के ले जाना जबरदस्ती, अपनी मम्मी को खींच के ले जाना जबरदस्ती, बहाना बना के मम्मी हम लेट हो जाते, रात को एक बंदा हमारे साथ चलो, मम्मी हमारे साथ जाती थी। जाते जाते उनका उद्धार हो गया। वो वचन सुनती थी बैठ के, वो सुन के बदल गई। फिर हम बहाना लगाते थे, पापा हमें 11 बज गया, मेट्रो तो बंद हो गई, अब तुम हमें चर्च में लेने आ जाओ। वो उसी बहाने चर्च आने लगे। धीरे धीरे हम सबको घसीट घसीट के लाते रहे। सर आपका परिवार ने अनोखा, हमारा भी ऐसा ही था, हमारा भी नहीं आता था। आप परिवार छोड़ो, मैं खुद नहीं जाता था। परमेश्वर की योजना देखो कितनी बड़ी है। उसने मेरी बहन को चुना मुझे पास्टर बना के दुनिया बदलने के लिए, एक बंदे के। इसलिए जो बच्चे आज आपके घर बैठे हुए हैं ना, तुम्हें मजाक लग रहा है, वो आने वाले पास्टर हो सकते हैं, वो आने वाले भविष्यवक्ता हो सकते हैं, जिनको तुम घर
बैठा के आकर तू घर की रखवाली कर, मैं चर्च जा रही हूँ। सोचो अगर मैं चर्च ना जाता, सोचो मेरी बहन को जरिया बनाया था परमेश्वर ने मुझे पास्टर बनाने का, मेरे को तो नहीं चुना था, उसको चुना, उसने प्रेयर शुरू करी, प्रेयर स्टार्ट हुई, साल लगा, 7 महीने लगे, बचाए गए, आगे बढ़े, सेवकाई में आ गए, पास्टर का कहाँ पहुंच गए, पता ही नहीं चला किसी। और सोचो परमेश्वर की योजना पहले दिन का समझ आई थी किसी को? क्या मेरी बहन ये कह सकती थी जिस दिन में हम सब विरोधी लोग थे इसके, तब कि मेरा भाई पास्टर बनेगा? कितनी बेवकूफों वाली बात कि जो व्यक्ति आज खिलाफत कर रहा है उसको मैं मुंह पे करूं तो एक दिन पास्टर बन जाएगा। यार कैसी बात अनहोनी बात है। तो सोचो अनहोनी बात हो रही है। तो जितना अपने लोगों को घर में छुपा सकते छुपा लो, नो प्रॉब्लम। वो आने वाला कटने के लिए हिसाब लेने तुझे कहाँ है तेरा परिवार चल, और तुम उसके सामने बहाना नहीं मार सकते जैसे पास्टर के सामने मार देते हो ना, मैंने तो किया था प्रचार, वो मानते ही नहीं, वो तो ये। आप यीशु मसीह को बोलोगे बात, वो तुम्हें 1000 वचन देकर तुम्हारी बखी तोड़ देगा। वो उससे बहस करोगे, वो तुम्हें 1000 वचन देकर शर्मिंदा कर देगा। वो तुम्हारे पे अगर 100 बहाने लोगों को ना बचाने के, तो उसमें 100 बहाने हैं लोगों को बचाने की। वो 100 चीजों से साबित कर देगा कि तू ये करके बचा सकता था, तू ऐसा तरीका अपना के बचा सकता था, तू ये प्रेयर करके वो 10 तरीके तुम्हारे सामने रख देगा। उससे नहीं लड़ सकते तुम। पास्टर से तो लड़ते तो 10 सवाल नहीं, ऐसा तुम्हें क्या पता हमारे घर की कंडीशन, तुम्हें क्या पता, ये उससे लड़ो फिर, क्योंकि वो सीधा कुल्हाड़ी लेके खड़ा होगा। तुमने जहां टैप पे करी सीधा काट देना तुम्हें, लो बहाने पे। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, प्रार्थनाओं में पढ़ो, करो प्रेयर। अगर आपके मोहल्ले में तुम बचाए गए हो तो इसका मतलब ये है परमेश्वर ने तुम्हें चुना उस मोहल्ले को छुड़ाने के लिए। अगर अपने परिवार में तुम लोग चर्च जा रहे हो तो तुम चुने गए हो अपने परिवार को उद्धार लाने के लिए, ना कि सालों साल अकेले धक्के खाने के लिए। हालेलुया। कितनों को बात समझा रही है? एक टाइम था, सोचो हम भी बपतिस्मा लेने में डरते थे। मैं और मेरी बहन डिसाइड करते थे कब बपतिस्मा लें, यार घर वाले क्या कहेंगे, मानते थे नहीं। सोचो हमने सबको बपतिस्मा दिलवा के सेट कर दिया अपनी जगह, हमारा काम पूरा हो चुका। अब हम आपके परिवारों पर काम कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना। मेरा घर तो बच चुका है, अब प्रेयर हम किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और आप लोग क्या सोच रहे हो, ये चलाता रहे गाड़ी, हम तो बैठ के रास्ता नाप देंगे पूरा। एक बात है, वो ड्राइवर थकता भी और छोड़ के ड्राइवर चला भी जाता कई बार, और गाड़ी रास्ते में खड़ी रहती है। हालेलुया। हम आपको हर चीज सिखाएंगे, स्टीयरिंग कैसे पकड़ते हैं, सेल्फ कैसे मारते हैं, गियर कैसे डालते हैं, स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, पेट्रोल कहां से डलता है, सब बताएंगे। पर चलानी तो नहीं है। और एक गाड़ी तुम्हारा घर है, तुम्हारा देश तुम्हारा परिवार है। अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तो तुम्हें हर तरीका बताएगा परमेश्वर कैसे इन्हें छुड़ाना है। मुझे सड़क पे गुलाब जामुन लेने जाता तो उस दिन अन्य भाषा में नहीं थी, फोन पे प्रेयर करा रहा था मैं उस दिन अन्य भाषा में, तो उस दिन से लेकर आज तक अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। मैं आपको राज बता रहा हूं, कोई भी आपसे सवाल दोबारा पूछे, कोई भी चर्च वाला आपसे पूछे कि यार हम तो 18 साल पुरानी चर्च में जाते हैं, वो लोग ऐसा काम नहीं करते, पर तुम ऐसे लड़के की चर्च में आते हो जिसकी चर्च 3 साल पुरानी है, वो ऐसे काम क्यों करता? उसको एक ही जवाब देना, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, बस फिनिश। उसको सारे जवाब उसी वक्त मिल जाएंगे। बोलना हमारी चर्च में अन्य भाषा में प्रार्थना होती है, बस, और कुछ मत कहना उसको। इसलिए परमेश्वर उनके जरिए प्रभाव डाल रहा है। हालेलुया। आप चाहते हो कि तुम्हारे जरिए तुम्हारे घर में प्रभाव डाले, करो अन्य भाषा में प्रेयर। देखो तुम्हारे मुंह से निकला शब्द कैसे कांटे की तरह, उनका मन ना फाड़ दे, मेरा नाम बदलना। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें वो चीजें देगा, मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं, जो असंभव है। लोग सोचते नहीं ये कैसे हो सकता है, ये बेकार बात है, ये नहीं हो सकता। आपको वो चीजें वो देगा, मैं सच कह रहा हूं। कभी किसी ने सुना है क्या कि अगर नॉर्मल जिस एरिया में हम रहते हैं, आपको किसी ने सोना गिफ्ट किया है? किसी ने आपको सोना गिफ्ट किया? व्हाइट गोल्ड का नाम सुना है? व्हाइट गोल्ड भी होता है, सफेद सोना, सोने से महंगा। तो कभी सोचा किसी को वो गिफ्ट दिया किसी ने? सऊदी अरब से एक आदमी ने हमें गिफ्ट दिए सफेद सोना, सिस्टर के पास, सऊदी अरब से यहाँ इंडिया भिजवाया उसने चर्च में। सोमवार को फास्टिंग प्रेयर में आया था, जो फास्टिंग प्रेयर में थे वो यही थे, और सब हैरान थे, सोना आया तुम्हारे पास। आप सोचो, मैं खुद हैरान हूं अभी तक।
हमने जब डब्बे खोले, हमने बात करी, मैं कहा क्या गिफ्ट भेजा है? कहता इयरिंग्स भेजे सोने की, ये भेजा सोने का, चेन भेजी सोने की, हाथ में व्हाइट गोल्ड की, ये पे। आप विश्वास नहीं करोगे, सऊदी अरब की करेंसी भेजी उसने मुझे ऑफरिंग में, अन्य भाषा की वजह से। सुलेमान के पास एक स्त्री आई, इतना सोना लेके उसमें खुद रखने की जगह नहीं बची, अन्य भाषाएं। मैं जब प्रेयर कर रहा था परमेश्वर से, परमेश्वर ने मुझे कहा तेरे कांटेक्ट में ऐसा कौन सा आदमी जिसने आज तक कभी किसी गिफ्ट में लिया हो सोना? चल चांदी ली होगी, चल सोना बता, चल सोना भी छोड़, सफेद सोना बता, किसने दिए? कहता मैं तेरे घर लेके आया हूं, देख। जब पैसे वो हमारे हाथ में, हमने कहे तो करेंसी इंडिया की है नहीं तो सऊदी अरब की, हमने उसमें से भी आधे से आधा पैसा चर्च में डाल दिया। क्रिसमस आ रहा भाई, पैसे लगाओ। आप सोचो, उसने 1-1.5 लाख रुपए का काम उसने 1 मिनट में कर दिया। जो चीज मैं खुद कह रहा हूं, हम आपको बता रहे, इतनी हैसियत नहीं कि हम सफेद सोना बनवा सके। अरे सोचो, सफेद सोने की चूड़ियां दी है भाई, दोनों हाथों, कितनी कीमत है। मैं अभी तक हैरान हूं और मैं परमेश्वर को वही प्रेयर में पूछ रहा हूं, परमेश्वर मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा भी हो सकता है। और वो सऊदी अरब का एक बिजनेसमैन है जिसने भेजा है वहां से सोना और व्हाइट गोल्ड खरीद के यहाँ डिलीवरी पहुंचाई, अपने दोस्त को भेजा इंडिया, उसने स्पेशल। वो माउंटेन्स लोग थे जो आए थे हमारे चर्च में, सोमवार को जिस दिन फास्टिंग ब्रेक उस दिन आए। हर तरीके का ड्राई फ्रूट उसने भेजा सऊदी अरब से हमें, हर तरीके का ड्राई फ्रूट। मेरे फादर और मैं बैठ के ड्राई फ्रूट खा रहे थे तो हमने कहा मैं जिंदगी में नहीं खाए, और मेरे पापा खा रहे थे। मैं कहा यार ये तो सुना था सिर्फ कि इतना महंगा ड्राई फ्रूट एक होता है। मैं कहा हमारे घर में हम खा रहे हैं इसको। मैं खुद कर, मैंने कभी इतना महंगा ड्राई फ्रूट नहीं खरीदा। मैं अपनी मम्मी के लिए ड्राई फ्रूट लेके आता हूँ, मैंने कभी इतना महंगा ड्राई फ्रूट लेके जो वहां से आया है। मैं कहा तो इतने 1000 किलो बिकता है, आप दिल्ली की खरी बावरी में जाओ तो मैं इतने 1000 किलो, ये 1 किलो मिलता है सिर्फ, इतने पूरा पैकेट भर के में बेच दिए। और हम हैरान थे। इसकी वजह एक ही है, मैं उस व्यक्ति से आज तक नहीं मिला, सिस्टर उस व्यक्ति से आज तक नहीं मिली, सिर्फ फोन पे उन्होंने कहा मैंने YouTube पे आपकी वीडियो देखी, मेरी जिंदगी बदल गई, अब मैं तो भेज रहा हूँ सच स्वीकार करो। थोड़े दिन पहले हम अपने घर पे बैठ के सलाह कर रहे थे, सिस्टर की शादी करनी है, सोना बनवाया नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एक आदत लग गई है, मेरा पैसा जुड़े चर्च में डाल दो, पापा का जुड़े चर्च में डाल दो, पैसा सोने के लिए जोड़ा ही नहीं कभी। तो अब हम ये परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु हम तो सारा पैसा चढ़ा चुके हैं, अब जो कुछ 1000 रुपए बचे ये हमने क्रिसमस के लिए रखे हुए हैं, ये भी हम उसमें ऑफरिंग में डाल देंगे थोड़े दिन बाद, तो गोल्ड कहां से बनेगा? मैं परमेश्वर कहते हैं गोल्ड, वो गोल्ड दे जो हमने भी नहीं बनवाना। आप परमेश्वर के लिए काम करो, वो तुम्हारे लिए करेगा। आपको लाइव गवाही बता रहा हूं, आपको सच कह रहा है बात। कोई भी लड़की यहाँ बैठी है, कोई भी लड़का यहाँ बैठा है, अपने आप को छोटा मत आगो, अन्य भाषा में प्रेयर शुरू करो, दुनिया पैसा पैरों में बिछाएगी तुम्हारे। सच करो, जिन नौकरियों की तुम तलाश कर रहे हो वो नौकरियां घर चल के आएंगी तुम्हारे, में प्रोफेसी करता हूं, वो घर चल के आएंगी, मैं सच कह रहा हूं। हालेलुया। पर जब तुमने बेईमानी करनी परमेश्वर के साथ, हाँ उसको धोखा देना है, पाप कर लिया तो माफी भी नहीं मांगनी, अकड़ते फिरना है, नहीं मेरी कोई गलती थोड़ी है, वो कहीं का नहीं छोड़ेगा तुम्हें। हालेलुया। तैयार हो अन्य भाषा में प्रेयर करने के लिए? हालेलुया। तैयार हो कि नहीं? मैंने कहा अन्य भाषा लिखा हर क्षेत्र में तुम्हें उन्नति देगा, आत्मिक उन्नति दो, सामर्थ हो, उद्धार हो, किसी का बदलाव हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो, अन्य भाषा करेगी वो काम। हालेलुया। तैयार अन्य भाषा में प्रेयर करने के लिए? अपने हाथों को उठाओ सभी जन और अगले 2 मिनट प्रार्थना करो सभी जन की मेरे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर। ये जितने अंगड़ाई लेने वाले इनको आगे मत बिठाया करो, पीछे बिठाया करो, देख लो इनकी शक्लें, अगली बार पीछे जानी चाहिए। अपने हाथों को उठाओ और अगले 2 मिनट प्रार्थना में जाओ सभी जन कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर। मांगो अन्य भाषाओं का वरदान कि प्रभु मुझे वो अन्य भाषाएं दे
जिन अन्य भाषा में 120 लोग और भरे थे। मेरे को करो ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना सभी जन, जोर से प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ दे, मुझे अन्य भाषा बोलने वाला मन दे, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है जब तुम सामर्थ पाओगे तो पृथ्वी की छोर तक तो मेरे काम देखोगे। उठा लो अपने हाथों को, मैंने कहा अपने हाथों को उठा लो और अन्य भाषाओं को मांगो कि प्रभु मुझे अन्य भाषाएं चाहिए, मुझे अन्य भाषाओं के वरदान चाहिए, मैं गहरी अन्य भाषाओं में जाऊं, मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने पाऊं, क्योंकि लिखा जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वह अपनी उन्नति करता है, वह परमेश्वर से बातें करता है, वह मनुष्य से बातें नहीं करता। करो जीवात के साथ प्रार्थना कि प्रभु मुझे अन्य भाषाओं के वरदान से भर, मुझे गैर भाषाओं से भर। प्रभु मैं जब अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो भर जाऊं, उछलूं, गिरूं, हंसूं, रोऊं, चिल्लाऊं, कुछ भी करो, चाहे तालियां बजती हो, चाहे शोर मचता हो मचाओ, और अन्य भाषाओं में आज तुम्हारी उन्नति होने पाए। हम अन्य भाषाओं में जाएंगे। ये वचन जितना भी मेरे खुदावंद ने सुना, अपनी जगहों पे खड़े हो जाओ, अपने स्थानों पे खड़े हो जाओ सभी जन, कि मेरे खुदावंद जितना वचन हमने सुना इस वचन को देने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में मांगते सब बोले आमीन।